कांड ये है कि ममता बनर्जी साहिबा ने जो बयान दिया है, सबसे पहले सियासी प्लेटफ़ॉर्म से वो खुद कहती हैं हमेशा कि धर्म अलग है और सियासत अलग है। तो आज आप जो मंसूबा बना रही हैं, जो लोगों को स्कीम जो आपका है, वो सियासी स्कीम है, लोगों के नफ़ा के लिए है। आप हुकूमत में हैं, तो आप लोगों को नफ़ा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो उनको धर्म की किताबों से जोड़ने का क्या मतलब है? ये बात ही अकल से बाहर है, ये समझ में नहीं आ रही है बात। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो इनको समझाना चाहिए, उनको क्लियर करना चाहिए हमें। क्यों? कि भई अगर उनकी ज़बान से कुछ और बोलना चाहती थी और कुछ और निकल गया, तो वो क्लियर करें कि हाँ, हम ये बोलना चाहते थे, ये निकल गया और अगर मेरी बातों से किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, तो हम उसके लिए माफ़ी माँगते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। देखिए, मैंने खुद इस बात का मैं कंडम करूँगा कि फेक वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने खुद उस वीडियो का सर्च कर के और रिपब्लिक बंगला के चैनल से 16 मई का वीडियो को मैंने देखा है और वो वीडियो आज भी उस चैनल पे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं, वो इस वीडियो को उस चैनल पर ज जाके देख लें और अगर उन्होंने रिपब्लिक बंगला ने इसको एडिट किया है, तो फ़ौरन हुकूमत को और मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा को मुकदमा करना चाहिए था उसके ऊपर और पब्लिश करना चाहिए था कि आर बंगला ने ये गलती की है, हमारे बातों को तोड़-मड़ोड़ के पेश किया है, तो हम उनके खिलाफ मुकदमा करते हैं। तो अब तक ना वो 1 हफ्ते हो गए, ना उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, ना मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा का कोई बयान आया। ममता बनर्जी की इस बयानबाजी से क्या वोट में कुछ असर पड़ सकता है क्या? देखिए, वोट की अलग राजनीति है, मैं वोट पे नहीं जा रहा हूँ, वोट का लोगों का अपना ज़ाती राय है, मतदान है, कौन किसको मतदान करेंगे, हम इसके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन हमारा जो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है और जो लोगों के अंदर बेचैनी पाई जा रही है, इससे खतरा इस बात का है कि बंगाल के अंदर जो है अमन-अमान को खतरा लाहक हो सकता है। और ममता बनर्जी हमेशा से उनकी ये कोशिश रही है कि बंगाल के अंदर पीस एंड लॉ मेंटेन रहे, तो अगर वो पीस और लॉ को मेंटेन करना चाहती हैं और इसके लिए वो हकीकी में काम कर रही हैं, तो इस बयान पे उनको वज़ाहत करने की ज़रूरत है, क्लियर करने की क्या ज़रूरत इस है। बयान को लेकर आप लोग आने वाले दिनों में जो पश्चिम बंगाल सरकार के जो प्रशासन है या फिर खुद चीफ मिनिस्टर उनसे मिलने की कोशिश में क क देखिए, उनका बयान पब्लिक हुआ है, उनका बयान पब्लिक डोमेन पे आया है, हम भी पब्लिक डोमेन से उनसे मुतालबा कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ज़ाहिर-सी बात है उनको ज़ाती तौर पर चिट्ठी भी लिखेंगे कि भई आप इसका ये बयान से हमारा सेंटिमेंट हर्ट हुआ है और अगर इन सब के बावजूद भी वो माफ़ी नहीं माँगते या इसका कंडेम नहीं करती हैं या वो फेक वीडियो का क्लियर नहीं करती हैं, तो फिर हम लोग सड़कों पर उतर के एहतजाज करेंगे क्योंकि हमारा कुरान के ऊपर हमारा ईमान है भाई। एक आयत के ऊपर हमारा ईमान अगर कोई भी मुसलमान एक आयत का मुनकिर होता है तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है और कोई भी आदमी अगर इस बात की तायद करता है कि वो ऐसा बोली होंगी ऐसा बोलना चाह रही होंगी तो आप कैसे जान रहे हैं ऐसा क्या बोलना चाह रही है आप उसको क्लियर कीजिए अगर आप जानते हैं कि क्या बोलना चाह रही हैं तो आप उसको क्लियर आपने कीजिए कॉन्फ्रेंस में कहा है इस तरह का किसी को भी जब मोहतरमा ममता बनर्जी साहबा को अपने ख़यालात का इज़हार करने का हक है, तो क्या हमें नहीं है? हमने वोट देख कर के सरकार बनाया, हमारा एक-एक वोट कीमती है। हमारा तमाम वोट जो है ममता बनर्जी साहबा के लिए जाता है, क्योंकि हम लोग उनका दिल से एहतराम करते हैं, दिल से मानते हैं उनको। लेकिन जब वही घर की गार्जियन अगर हमारी दिल आज़ारी करेंगी, तो हमारा ये भी हक है कि उनको हम बताएँ कि आपने ये गलती हुई है, उस गलती को आप सुधारने की कोशिश करें। बस हमारा मुतालबा यही है कि 1 हफ़्ता गुज़र जाने के बाद भी मोहतरमा ममता बनर्जी साहबा की तरफ से ना कोई वज़ाहती बयान आया है, ना उन्होंने बयान को वापस लिया है, ना माफ़ी माँगी है। हमारा बस ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि फ़ौरन जो है वो अपना जो है बयान वापस लेकर के फ़ौरन माफ़ी माँगे और ये जो बेचैनी और इस तरह का जो माहौल पैदा हुआ है हमारे कलकत्ता शहर के अंदर, पूरे मगरबी बंगाल के अंदर, बल्कि और दीगर सूबों से भी जो है मुसलमानों के फ़ोन आ रहे हैं हम लोगों के पास कि क्या हो रहा है, ये आपकी चीफ मिनिस्टर ने क्या बयान दिया है? तो मैं ये चाहूँगा कि इस फ़िज़ा को जो है, इस बेचैनी के फ़िज़ा को ख़त्म करने की कोशिश करें और बिला ताख़िर जो है वो माफ़ी माँग करके इस माहौल को ठंडा करने की कोशिश करें। तो क्या कहेंगे? बहरहाल अच्छा, मैं हाल ही में जो हम लोग देखते हैं ममता बनर्जी साहिबा के आस-पास रहते हैं, सरकारी इवेंट्स में वो मौजूद रहते हैं, वो लोग नदारद हैं। आपने देखा है मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों के ऊपर भी मैंने बात की है और मैंने ये कहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि कुरान पर हमला हो रहा है और आप खामोश हैं? ऐसी कौन-सी हिकमत और मसलहत है कि कुरान पर, दीन पर और अकायद के ऊपर हमले हो रहे हैं और आप बिल्कुल खामोश हो? आपकी ज़बान गंग हो जाए, मामूली-मामूली बातों पर आप चीफ मिनिस्टर के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन जब दीन पर, कुरान पर और शरीयत पर मामला आता है तो आपकी ज़बान बंद हो जाती है। तो यकीनन ये बहुत ही अफ़सोसनाक के साथ-साथ बहुत ही हैरतनाक भी है।
इन लोगों का रवैया।